मैंने अपना हाथ पानी में डुबो दिया। नदी की धारा मेरे हाथ पर चढ़ी और पलक झपकते ही मेरे सारे घाव भर गए। पानी मुझे कभी भी कहीं भी शक्ति देता है, क्योंकि मैं आधा रक्त हूँ, पोसाइडन और एक अमर सत्ता की संतान। मैं 18 साल तक इंसानों के बीच रहा और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं एक डेमीगॉड हूँ। सब कुछ उस दिन बदल गया जब हमारे जिम टीचर हमें ग्रीक पौराणिक प्रदर्शनी में ले गए। पत्थर की पट्टियों पर लिखी प्राचीन ग्रीक लिपि मेरी आंखों के सामने अंग्रेजी में बदल गई। मैं अभी उलझन में था कि तभी मेरी क्लास टीचर ने मुझे बगल वाले कमरे में बुलाया। मैंने बस एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखा और वह 15 फीट ऊंचे मचान पर छलांग लगा चुकी थी। मैं चौंक गया। वह चिल्लाई, वह कहाँ है? उसकी आवाज अचानक बदल गई और अगले ही सेकंड वह 3 जोड़ी पंखों वाली भयानक दानवी प्राणी में बदल गई। उसने मुझे हवा में उठा लिया और बिजली का अस्त्र सौंपने की मांग करने लगी। तभी जिम टीचर समय पर आ पहुंचे। उनके एक जोरदार आदेश से वह राक्षसी खिड़की तोड़कर भाग गई। उन्होंने बताया कि वह ग्रीक मिथक की फ्यूरी थी। तीनों लोगों में फैली खबर के कारण वह यहाँ छिपी हुई थी। ज्यूस का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मास्टर बोल्ट कुछ दिन पहले चोरी हो गया था और मुख्य आरोपी मैं था। ज्यूस ने पोसाइडन को चेतावनी दी थी कि 14 दिनों में बोल्ट वापस करो, वरना देवताओं के बीच युद्ध होगा और पृथ्वी उनका रणक्षेत्र बनेगी। साफ था कि मुझे फंसाया जा रहा था, लेकिन खुद को निर्दोष साबित करने का मौका नहीं था। जिम टीचर ने मुझे एक पेन दिया और कहा, तुरंत अपनी माँ के पास जाओ। घर पहुंचकर माँ ने सच्चाई बता दी और मुझे तुरंत सुरक्षित आश्रय की ओर ले चली। तभी अचानक एक विशाल बैल ने हमारी कार पर जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी पलट गई और एक मिनोटॉर हमारी ओर झपटा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त अचानक अपनी पैंट नीचे खींचने लगा और अगले ही पल वह सटायर में बदल गया। उसने कार का दरवाजा तोड़ा और हमें जंगल की ओर ले गया। लेकिन सामान्य इंसान डेमीगॉड के आश्रय में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने छीन लिया गया। गुस्से में मैंने वह पेन निकाला जो तलवार में बदल गया। भयंकर लड़ाई के बाद मैंने मिनोटॉर को मार गिराया और फिर बेहोश हो गया। 3 दिन बाद मेरी आंख खुली तो मैं आश्रय के अंदर था। जिम टीचर असल में एक सेंटोर निकले। उन्होंने कहा, कुछ दिन आराम करो, फिर ज्यूस से मिलकर सच साफ करो। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि नई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने लगी।